मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उल्लू का वाकया सुनाएंगे। उल्लू परिंदे से लोग नफरत क्यों करते हैं, क्यों लोग उसे देखना पसंद नहीं करते। आज हम इस परिंदे का जिक्र करेंगे जिसे लोग पसंद नहीं करते। कोई इस परिंदे को घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहता है, कोई इसे मनहूस कहते हैं, और साथ ही में हम आपको ये बताएंगे कि ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है और हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। नाजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो जरूर देखा होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि लोग इस परिंदे को घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं और ये हमेशा वीरानों में ही रहना क्यों करता है। सोचने की बात है। और आपने ये भी जरूर सुना होगा कि उल्लू की कहानी सुनते हैं। आपने सुनी होगी, जो रातों को रोता है और दिन को चुपचाप रहता है। आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। नाजरीन, रवायात में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए इमाम जाफर सादिक, आप मुझे बताएं कि यह आखिर उल्लू नाम का परिंदा हमेशा वीरानों में ही रहना क्यों पसंद करता है और ये परिंदा हमेशा हमेशा उदास ही क्यों रहता है। तो उन्होंने बताया कि एक दिन उल्लू हजरत इमाम हुसैन के पास आया और कहने लगा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इस पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल जो इस मैदान में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू कहने लगा, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे को वहां रुकने की इजाजत दे दी। इसके बाद इस परिंदे ने करबला में जो वाकया हुआ वो अपनी आंखों से देखा। जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन और इनके साथियों पर जुल्म ढाए तो इस उल्लू ने आंखों से देखा। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो ये मंजर उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन को पामाल होते हुए उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। इस दिन के बाद उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों से इस परिंदे का भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा ऐसी वीरान जगह पर रहने लगा जहां पर इंसान की परछाई भी इस तक ना पड़ सके। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया तब उल्लू ने सोच लिया कि वो अब कभी भी आबादी में नहीं रहेगा, अब वो हमेशा वीराने में ही रहेगा। इसलिए उल्लू रातों को गमगीन रहता है। ये उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। दीगर परिंदा घर के, अगर किसी के घर के आसपास कहीं ये बोल रहा हो तो लोग ये समझ बैठते हैं कि ये घर पर कोई आफत आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग तो उल्लू के बोलने पर अपना घर बार ही छोड़ जाते हैं। तो नाजरीन, उल्लू को मनहूस कहना ये एक जहलाना सोच है, और ये परिंदा तो बेचारा कभी ही बोलता है। इसके बोलने से कुछ भी नहीं होता, इसके बोलने से आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आने वाली। हम आपको उल्लू के बारे में कुछ और भी हकायक बताते हैं जिसे सुनकर आपकी हैरानगी होगी। दुनिया में तकरीबन 250 अक़साम के उल्लू पाए जाते हैं। इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, एक पुरान उल्लू और दूसरा याद उल्लू। तो याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े, मक्खियां वगैरह जो कि इंसान के सुकून को तबाह बर्बाद कर देती हैं, ये उल्लू इन्हीं को खाकर उनका खात्मा करता है और इंसानों के ताकि फैबैन को तबाह न कर सकें। मगर उल्लू उनको खाकर आपको बीमारी से बचाता है और लोगों की माली मदद करता है, और ऐसे लोगों का करोड़ों का नुकसान होने से बच जाता है। मगर उल्लू उनको खा जाता है और आपका अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इससे लोगों का करोड़ों का नुकसान होने से बच जाता है। बस उल्लू इंसानों का दोस्त कहलाता है। आम फितरत यह है कि उल्लू की उम्र तकरीबन 12 साल पाई जाती है। आपको ये भी बताते चले जाएं कि उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है और वो परिंदा वीरान जगहों पर अपना घोंसला भी बनाता है। नाजरीन, एक और बात आपको बताते चले जाएं कि दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातब करते हुए लोग ये बात भी कहते हैं कि उल्लू की तरह दीदों को दिखा रहे हो, उल्लू का पट्टा ना हो। तो इस तरह की बातें कहते हैं, हालांकि उल्लू तो अपनी आंखों को गंवाने से ही महरूम होता है। और दूसरा, परिंदों की निस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं। इसकी विजान से जब ये उड़ता है तो इससे परों से आवाज नहीं होती।
नाजरीन, ये मुख्तलिफ मुल्कों में उल्लू के बारे में अलग अलग अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने की आवाज़ या रोने से उसे मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 दिन लगातार उल्लू के बोलने से किसी के मरने की अलामत समझी जाती है। अमेरिका में भी ज़्यादातर लोग उल्लू का देखा जाना मनहूस समझते हैं। चीन में उल्लू के बोलने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है और ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत समझा जाता है और रोने वाली आवाज़ को बुरी खबर समझा जाता है। तुर्की में भी ज़्यादातर लोग उल्लू को मनहूस ही समझते हैं, मगर सफ़ेद उल्लू को सही माना जाता है। इसे हिंदुस्तान में उल्लू का घरों में रहना और बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, मगर दिवाली के मौके पर उल्लू की बलि भी चढ़ाई जाती है। और तो नाजरीन, अगर कोई मनहूस होता है तो वो जुल्म करने वाला होता है, और ये बेचारा परिंदा तो क्या जुल्म कर सकता है, ये तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो लोग इसे मनहूस समझते हैं। तो नाजरीन, हर मखलूक को अल्लाह ताला ने बनाया है। इस वीडियो को आगे भी फैलाएं, शेयर करें। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और उल्लू की हकीकत सबको बताएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।